गैर कानूनी तरीके से कनाडा से अमेरिका और अमेरिका से कनाडा दाखिल होने के लिए लोग अब जान की बाजी हार देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फैमिली की कहानी बताऊंगी जिसके 4 अफराद RCMP को, यहाँ की पुलिस को, मुर्दा हालत में मिले। वो भी यही अच्छी जिंदगी का ख्वाब लिए कनाडा पहुंचे थे और यहाँ से वो अमेरिका जा रहे थे। ये कौन लोग थे, इसके बारे में और उनके साथ क्या हुआ, ये सब इस वीडियो में देखिए। इसके साथ साथ मैं आज आपको एक ऐसा किस्सा भी सुनाऊंगी, एक ऐसा इंदोहनाक या अलमनाक वाकया कह लें या कहानी कह लें उन नौजवानों की, पाकिस्तानी नौजवानों की जो किसी न किसी तरह कनाडा पहुंचे। उनके यहाँ तक के पहुंचने की बड़ी एडवेंचरस कहानी है। उन्होंने रास्ते में क्या मसाइब देखे, क्या अमवात देखी, क्या क्या कुछ देखा और वो कैसे कनाडा में पहुंचे, ये आप इस वीडियो में देखिए और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों वाक़यात को सुनने के बाद आप क्या कहते हैं कि क्या अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी हार देना मायने रखता है। मैं हूँ रुबीना फैसल, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कनाडाज़ डायरी विद रुबीना फैसल। 19 जनवरी की बात है। एक फैमिली जिसमें 4 लोग हैं, पटेल फैमिली, गुजरात की, इंडिया गुजरात की। जगदेश नाम है मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली का। उसकी बीवी है, ये 39 साल का है, 39 ईयर ओल्ड, 37 की उसकी वाइफ है। एक 11 साल की बच्ची है, एक 3 साल का छोटा सा बच्चा है। ये लोग 19 जनवरी को कनाडा में विजिटर वीज़े पे आते हैं। यहाँ से फिर इन तकरीबन 11 घंटे इन लोगों ने पैदल चलते रहे। मैनिटोबा कनाडा का एक प्रोविंस है। इसका जो बॉर्डर कनाडा अमेरिका के साथ की स्टेट मिनेसोटा के साथ लगता है, ये वहाँ पर उनकी मुर्दा हालत में ये लोग पाए गए थे। याद रखिए कि कनाडा और अमेरिका दुनिया की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, 8,891 किलोमीटर का है और ये मुख्तलिफ जगहों से मिलता है। ऑफिशियल बॉर्डर्स पे चेक एंड सिक्योरिटीज होती हैं। कुछ बॉर्डर्स ऐसे हैं, आप सोचिए जैसे इंडिया पाकिस्तान है, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां से आप चलते चलते भी अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका से चलते चलते आप आ सकते हैं कनाडा। तो ये इतना इजी है और पता भी नहीं कई दफ़ा चलता। जैसे नियाग्रा फॉल्स ही को ले लें, कुछ नियाग्रा फॉल्स को कनाडा वाला कहते हैं और कुछ अमेरिका वाला। तो यानी फॉल्स के उधर अमेरिका और इधर कनाडा, यानी इतनी ज़्यादा आप साथ साथ जुड़े हुए हैं। अब वो जो 4 लोग थे वो उन 18 लोगों के ग्रुप के साथ थे जिसको स्टीव शैंड, एक 47 ईयर ओल्ड फ्लोरिडा का बंदा, स्मगल कर रहा था। इसने उनको स्मगल करके उधर लेके जाना था अमेरिका। अब ये लोग 11 घंटे ये लोग चलते रहे। उस वक्त टेम्परेचर वहाँ का -35 डिग्री सेंटीग्रेड यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर, ब्लिजर्ड्स चल रहे, बर्फानी हवाएं। उनमें ये लोग अपने जब ग्रुप से बिछड़े तो फिर जब मिले तो मुर्दा हालत में पाए गए। बैक होम में जब बताया गया, इंडिया में जब कॉन्सुलर सर्विसेज के थ्रू, जो यहाँ इंडिया का डिप्लोमेटिक मिशन था, उन लोगों ने जब इन्वेस्टिगेट किया, पता किया, तो पता चला कि जी ये गुजरात के एक छोटे से गांव से इनका ताल्लुक है, जहाँ के हर बोर्ड पर, दीवारों पर बोर्ड्स लगे हुए हैं, कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा, कनाडा का इमिग्रेशन वीज़ा विद और विदाउट आइल्ट्स। आइल्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका इंग्लिश स्किल्स का टेस्ट होता है और ये ज़रूरी होता है स्टूडेंट वीज़े के लिए। लेकिन अगर आप इंडिया पाकिस्तान के लोगों को ये कहें कि जी आपका इंग्लिश का टेस्ट ज़रूरी नहीं, तो वो खुशी से जंप इन करेंगे। और क्योंकि वो उनको इंग्लिश एक हवा लगती है तो वो कहते हैं अच्छा जी इंग्लिश के बगैर हम जा सकते हैं, तो वो ट्रैप में आ जाते हैं। तो वो किसी ना किसी तरह स्टूडेंट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, कोई भी उनकी चक्करबाजी है। क्योंकि ये जब इन्वेस्टिगेट करते हुए वहाँ तक इंडिया तक पहुँचे तो पता चला कि इन लोगों को 6 वहाँ पर लोग पकड़े गए इंडिया में। अब वो जेल में हैं,
तो ये वहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म के नाम से उन्होंने बनाया हुआ था और इसी तरह लोगों को स्मगल करके कनाडा लेके आते थे। और कनाडा से फिर ये लोग, वही जो मैंने एजेंट का भी नाम बताया वहाँ का जो था, ये स्टीव शैन जो अमेरिका का है, यानी ये नेटवर्क इनका ज़रा चेक करें तो ये इस तरह लोगों की जानों से खेलते हैं और लोग इस तरह अपनी जानों से खेलते हैं। और वहाँ पर बूढ़े माँ बाप इसके बलदेव और मधु पटेल, माँ जो है वो बेड रिडन है इस आदमी की जिसकी डेथ हुई। अब उनके पास क्या रह गया, उनका बेटा बहू और बच्चे सब चले गए। तो ये उनकी ट्रेजेडी है। और जो पहले घर बार बेच के इन्होंने पैसे दिए होंगे एजेंट्स को, तो सब कुछ बेच बाच के भी आपका एंड रिजल्ट क्या आया कि आपके हाथ में मौत आई, आपकी जिंदगी ही चली गई। तो और हाल ये है कि जब उनको कहा गया कि डेड बॉडीज वहां, तो माँ बाप के पास पैसे भी नहीं थे। उनके आखिरी राइट्स जो हैं वो हिंदुआना रस्मों रिवाज के मुताबिक कनाडा के अंदर ही कर दिए जाएं। उन्होंने डेड बॉडीज, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है तो इंडिया भी नहीं मंगवा सकते थे। दूसरा किस्सा उन नौजवानों का है जो पाकिस्तान से आए और 2014 में जब ब्राजील में फीफा का सॉकर वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें ये लोग उसको देखने के लिए इन्होंने वीज़े लगवाए और ब्राज़ील तक पहुंचे। ब्राज़ील से ये लोग फिर अमेज़न के जंगलों में चले गए। अब अमेज़न जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पे दलदलें होती हैं, यहाँ पर दरिया बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों की तादाद में है। यहाँ पे जंगली जानवर बेताश है, यहाँ पे जहरीले सांप, बिच्छू, हशरात, कीड़े मकोड़े सब यहाँ पर हैं। इस खतरनाक जंगल में ये लोग जब गए तो जो इनका गाइड था वो 3 हफ्ते लेट हो गया। अब जो एजेंट वहां तक लेके आया उसने इनको वहां ले तो आया, लेकिन चूंकि अनप्लान्ड था सब कुछ तो उसके पास भी इतना कुछ नहीं था, तो वो वहीं से जंगल से ही खाना पीना सब करते रहे। खाना पीना जंगल से किया और आग बस जला के बैठ जाते थे। ये उनकी स्टोरी है, उनकी जुबानी। आग जला के बैठ जाते थे और ये जंगली जानवरों को दूर रखने का एक ही बस इनके पास तरीका था। अब जब वो फिर 3 हफ्ते के बाद जब गाइड आया तो 10 दिन तक ये लोग सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक नॉन स्टॉप चलते रहते थे उस जंगल में। 10 दिन तक इन्होंने ये किया। और दरमियान में इनको खोपड़ियां इंसानी नजर आती थी। इन्हीं की तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो वो जंगल क्रॉस करके कहीं पहुंचना चाहते होंगे। ये बिच्छू, सांप, ये तो उनकी रूटीन साइट थी। और एजेंट की मेहरबानी के लंबे लंबे प्लास्टिक के बूट पहनने के लिए कह दिया हुआ था, जिस वजह से इनको नुकसान नहीं ज्यादा पहुंचा। उसी तरह रात को आग जला लेते थे और जंगली जानवरों से भी बच जाते थे। दिन के टाइम चलते चलते मैक्सिमम इनको होता था कि हमने चलना है। तो ये सारे फिर रास्ते में एक दलदल क्रॉस करते हुए एक इन्हीं के दोस्त को, साथी जो उनके साथ ही था, 15-20 लड़के थे, तो इनके आंखों के सामने ही मगरमच्छ ने पकड़ा और उसको वहीं पे ही इनकी जो है वो अपनी आंखों से इनको अपने दोस्त को खत्म होते हुए देखा। खैर वहां से फिर ये अमेज़न के जंगलों से कोलंबिया से निकारागुआ से ग्वाटेमाला, ये फिर वहां से मैक्सिको से फिर यूएसए। अब ये जिस जगह पर जाते थे, जिस मुल्क में, ये सारे साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज सिटीज, तो वहां का लोकल माफिया इनसे फिर पैसे लेता था और ये पैसे फिर बैक होम से ट्रांसफर करवाते थे और उनको देते थे और जान छुड़ा के अगले मुल्क में जाते थे। जब यूएसए में पहुंचे तो फिर वहां पर अरेस्ट हो गए और 18 महीने तक जेल में रहे। वहां इनकी फिर बेल हुई और इन्होंने असाइलम वगैरह भी करने की कोशिश की होगी, नहीं हुआ। बेल पे बहरहाल बाहर निकले तो फिर फौरन ही ये इलीगल तरीके से कनाडा की तरफ आ गए। तो अब कनाडा में भी फिर यानी 18 महीने उधर जेल में रहे। ये तकरीबन ये पूरा प्रोसीजर जब से वो घरों से निकले 2014 में, ये फीफा का मैच वर्ल्ड कप देखते हुए
4 से 5 साल तक का अरसा ये लोग खज्जल ख्वार होते रहे। यानी कितने छोटे निकले होंगे। सपोज अगर एक 25 साल का लड़का है तो वहां तक पहुंचता 30 का हो गया, 30 का तो 35 का हो गया। तो अब ये लोग जब यहाँ पर आए और उसके बाद फिर यहाँ कनाडा में ये है कि जब आप बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं अमेरिका से, बहुत लोग आते हैं, अफ्रीकन रिफ्यूजीज होते हैं, साउथ अमेरिका के लोग होते हैं, अरब कंट्रीज से लोग आते हैं किसी तरीके से। तो वो जब एंटर हो रहे होते हैं तो वो जो बॉर्डर पुलिस है वो उनको कहती है कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपको ये पता है ना। तो वो कहते हैं हमें पता है, वो प्लानिंग से ही आते हैं। तो फिर उनको उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर वो उधर ही असाइलम रिफ्यूजी क्लेम करते हैं। उसका फिर क्या रिजल्ट आएगा, इन लड़कों का ये हुआ गुड लक या जो भी कि कोविड आ गया। तो उसमें फिर ये है कि उसका जो यहाँ पर पर्सनल सपोर्ट वर्कर कम हो गए, तो इनको कहा गया कि अच्छा आप पढ़ लें, और जो भी रिफ्यूजी केसेस इनको होता था डिपोर्ट तो कर नहीं सकते, तो उनको फिर यहीं पे रखना है। तो उनको फिर पर्सनल सपोर्ट वर्कर ये वो ऐसी कुछ चीज़ें बताई गई कि अगर ये स्टडी कर ले, पढ़ ले, तो फिर वो कुछ लोगों ने किया, कुछ ने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस किया, यानी ऐसी शादियां यहाँ पर कर ली रुकने के लिए। तो अब वो जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, मैं इसके बारे में भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये क्या, इसके फायदे और नुकसानात क्या होते हैं। ये लोग कर तो लेते हैं लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें भी बड़े अजीब अजीब से वाकयात हैं। तो ये वीडियो में इन 2 बातों का जिक्र करने का, 2 वाकयात बताने का, एक वो पटेल फैमिली का और एक ये पाकिस्तान के जो नौजवान लड़कों का, कि जब आप अपने मुल्क को छोड़ते हैं ऑब्वियसली अच्छे मुस्तकबिल के लिए, आंखों में बड़े रोशन ख्वाब होते हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी देख करनी आप जीना चाहते हैं, आप वो चीज़ें नहीं करना चाहते जो आपके मुल्क में हैं, तो आप यहाँ पर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वर्थ भी है, क्या इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे करना बनता भी है। तो मैं ये हमेशा ये कहती हूँ, आप कमेंट्स में अपनी राय दीजिए कि आपके पास अगर थोड़ा भी है और आप इज्जत से अपने घर में बैठे हुए और आप लीगल तरीके से नहीं आ सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं इधर के इमिग्रेशन को फाइल करने के लिए, या पैसे के जोर पे या किसी भी तरह लीगली आप नहीं आ सकते, तो इस तरह अपनी जान को रिस्क पे डाल के एजेंटों के हत्थे चढ़ के ये मत कीजिए। ये उन माओं से भी मेरा सवाल है जो अपने बच्चों को ऐसे भेज देती हैं। ये उन बच्चों से भी मेरा सवाल है कि वो इधर आकर क्या करेंगे। और दूसरा मैसेज इस वीडियो में ये है कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ आ चुके हुए हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल, हमारे जैसे लोग जो लीगल तरीके से आते हैं, उनको भी यहाँ पर आके फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल बहुत सारी करब से दर्दों से गुजरना पड़ता है, बहुत सफरिंग्स होती हैं। उसमें उनके लिए ये मैसेज है कि वो घबराएं नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर अगर पहुंच गए हैं खैर खैरियत से, इज्जत से, तो वो अगर क्राइसिस आ रहे हैं तो उनको ओवरकम करने की कोशिश करें, ये सोच के कि यहाँ तक पहुंचने के लिए लोग अपनी जानों पे भी खेल गए हुए हैं। ये थी आज की वीडियो। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।